शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम छीन टपाक डम डम। दोस्तों, ऐसे 260 ऐसी ऐसी खत्म हो जाएगा, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। कम्युनिकेशन विद TCWG नाम है इसका। शुरू करते ही लगे फटाफट, क्यों रुकना क्यों है भाई। चलो, बात है ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर के। ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो कम्युनिकेट करना है TCWG को, अच्छा कम्युनिकेट करना है, उससे कुछ ऑब्टेन करना है, उसको कुछ प्रोवाइड करना है। देखो, उससे बातचीत करनी है, उससे कुछ ऑब्टेन करना है, उसको कुछ प्रोवाइड करना है। ठीक क्या है, क्या कम्युनिकेट क्या करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है? एन ओवरव्यू ऑफ प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। याद करो 210 में हमने क्या भेजा था? एंगेजमेंट लेटर। उसमें हमने क्या बात करी थी? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा, ये सारी बातें करी थी ना। उसके बेसिस पे थोड़ा ध्यान में लिंक करके चलो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या है, ये तुमने उसको बताना है। हमारा ऑडिट जो हम करेंगे ना, उसका स्कोप क्या है, टाइमिंग क्या है, कब खत्म होगा, हम ऑडिट एक कवरेज क्या क्या होगा, ये सारी बातें तुमने क्या करनी है, उसको बतानी है। और उससे क्या कुछ ऑप्टेन करना है, इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू ऑडिट। तो ऑडिट के रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन तुमको मिल सकती है ना, तुमने उससे ऑप्टेन करनी है। टू प्रोवाइड TCWG विद टाइमली ऑब्जर्वेशन। टाइम टू टाइम जो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन आते हैं वो तुमने उसको बता देने हैं, that are significant and relevant to their responsibility to oversee financial reporting process। मदबल क्या सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस है, उसको TCWG ने ओवरव्यू किया है। इसके रिलेटेड अगर तुम्हारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं तो क्या करो, TCWG को प्रोवाइड करो। टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। बातचीत हो तो बढ़िया सी बातचीत हो, और क्या चाहिए भाई साहब। तो ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, बेसिक बेसिक पॉइंट है। तूने कुछ बताना है, तूने कुछ ऑब्टेन करना है, फिर तूने कुछ बताना है, तूने कुछ और बताना है, एंड तूने तुम्हारे दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात आती है। तूने क्या बताना है? तूने बताना है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिट में क्या क्या कवरेज है, स्कोप क्या है, एंड कब ऑडिट हमारा कब खत्म होगा। उसके बाद में तुमने TCWG से कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। सॉरी, जैसे इन्फॉर्मेशन जो ऑडिट के लिए तुमको इम्पोर्टेंट है, वो ऐसा इन्फॉर्मेशन उससे ऑब्टेन करो। और जब जब उसकी बात आती है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करने की जब जिम्मेदारी आती है TCWG की, तब उसके बारे में अगर तुमको कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आता है, कुछ ऑब्जर्वेशन आता है, तो उसको बताओ एंड प्रमोट करो टू वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, कवरेज छोड़ दो। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद TCWG क्वेश्चन आएगा, 3 ही पॉइंट है, ऐसे कैसे लिख दो, ऐसे के ऐसे लिख दो भाई। देखो, एक मैं बात बताता हूँ, मुश्किल से 1-1.5 पेज का ऐसे है, खत्म हो गया भाई, इतना ही है। तो इसमें दम ही नहीं है, ऐसे खत्म हो जाएगा। तो जो भी दिखता है ना, कुछ कुछ छोड़ना नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ छोड़ना नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्वेश्चन क्या आएगा पता है क्या? घुमा के पूछेंगे कि तुमको कम्युनिकेट करना है TCWG के साथ फलाना ढिमका, और बताओ कि ये कम्युनिकेशन के फायदे क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिंपल सी बातें हमने बात करी थी, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। जो हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, वो क्यों इंपॉर्टेंट है देखता है। एक तो एक क्या करता है, एक तो एक काम करता है, ऑडिटर को कुछ कुछ हेल्प करता है, TCWG को हेल्प करता है, एंड दोनों को हेल्प करता है। वाह 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 भाई, मज़े ही मज़े, दोनों को हेल्प हो रही है, मज़े ही मज़े, दोनों खुश है भाई। ठीक है, एक तो ऑडिटर को हेल्प करता है, TCWG को हेल्प करता है, एंड दोनों को हेल्प करता है। एक तो TCWG को कैसे हेल्प करता है? fulfilling their responsibility to oversee financial reporting process, thereby reducing ROM ऑफ एफ। तो हमने वो यहाँ पे ऊपर बात करी थी क्या, कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रिलेवेंट तुमको कुछ ऑब्जर्वेशन मिल जाते हैं, तो TCWG को बताओ क्यों, क्योंकि उसको हेल्प हो जाएगी भाई किसमें, फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, देयर बाय रिड्यूसिंग रॉन्ग। तो ये बात तो समझे क्या, एक ही बात करी है हमने। हमने क्या करी है बात अभी तक, TCWG को तुमने कुछ बताना था, एक तो तुमने तुम्हारे बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप एंड टाइमिंग बता दिया, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तुमको जो जो ऑब्जर्वेशन आते हैं, वो भी अगर सिग्निफिकेंट है, रिलेवेंट है, तो वो भी तुमने बताने हैं उसको, वही उसी को फायदा हो जाएगा, TCWG को वही फायदा हो जाएगा इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है भाई,
ऑडिटर को क्या फायदा होगा, ऑडिटर को क्या फायदा होगा, हमने क्या बात करी थी, क्या करना है, इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू ऑडिट तुमने ऑब्टेन करनी है टीसीडब्ल्यूजी से। तो ऑडिटर को क्या फायदा होगा, इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी रिलेवेंट टू ऑडिट। ओ भाई ऊपर ऑब्जेक्टिव इसके पॉइंट सेम टू सेम। ओहो, टीसीडब्ल्यूजी कैसे हेल्प कर सकता है ऑडिटर को, देखो, इन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, वो एंटिटी को अंडरस्टैंड करने में और उसको हेल्प, उसके एनवायरनमेंट को समझने में ऑडिटर को हेल्प कर सकता है टीसीडब्ल्यूजी। इन आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, किसी किसी चीज़ में वो प्रॉपरली बता सकता है कि तुम देखो यहाँ पे तुमको ये सबूत मिल जाएगा, यहाँ पे तुमको ये एविडेंस मिल सकता है, तो अप्रोप्रिएट सोर्स क्या रहेगा उसको तुम वो डायरेक्टली तुमको बता सकता है कि देखो यहाँ पे ये सोर्स ऑफ एविडेंस मिल जाएगा। एंड इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और इवेंट, ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक इवेंट या ट्रांजैक्शन को ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा इवेंट ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में स्पेसिफिकली तुमको कुछ जानना है, बहुत बड़ा अगर है तो टीसीडब्ल्यूजी को पता रहेगा, वो तुमको बता देगा कि ये चीज़ हुई है। तो देखो ऑडिटर को क्या फ़ायदा होगा, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो उसको ऑडिट में हेल्प करेगी, ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी कैसे हेल्प कर सकता है, एक तो एंटिटी को समझाने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में, एंटिटी को उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कराने में टीसीडब्ल्यूजी हेल्प कर सकता है। ऊपर से ये भी बता सकता है कि देखो ये जो एविडेंस है ना तुमको इसके पास मिलेगा, अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एविडेंस। एंड दूसरी चीज़, अगर सिग्निफिकेंट कुछ इवेंट या ट्रांजेक्शन कुछ बड़ा बड़ा हुआ है ना, उसको समझाने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिटर को हेल्प करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को हेल्प करेगा, दोनों को कैसे हेल्प करेगा, अंडरस्टैंडिंग द मैटर एंड डेवलपिंग कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। तो कंस्ट्रक्टिव वर्किंग ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप वाइल मेंटेनिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी अपनी अपनी जगह पे रहने दे। कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप को वो क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करने में दोनों को हेल्प हो जाती है। बात करी थी, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ने का है, सिंपल सी बात है, टू वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है ना, टू वे कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भी समझ जाना कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये तुमको याद हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन तुम लिख नहीं पाओगे, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, यही दिक्कत है। तो समझो कि टू वे कम्युनिकेशन आता है, या फिर ऐसे बोलते कि कम्युनिकेशन जो आता है टीसीडब्ल्यूजी एंड ऑडिटर के बीच में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आती है, तो लिख देना भाई साहब ये, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव देखे, उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस देखा, क्यों इंपॉर्टेंट है, तीन क्या, दो ही लोगों को इंपॉर्टेंट है, एक ऑडिटर को, एक टीसीडब्ल्यूजी को, और फिर दोनों को। टीसीडब्ल्यूजी की तो ऊपर बात करी थी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरव्यू करने में जो उसको इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन तुम उसको देते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाएगा, वो बात तो हमने समझ ली। ऑडिटर को हमने क्या बोला था, टीसीडब्ल्यूजी से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर जो तेरे ऑडिट में इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा, टीसीडब्ल्यूजी कैसे हेल्प कर सकता है, टीसीडब्ल्यूजी कैसे हेल्प कर सकता है, तीन बातें हमने देखी थी, क्या क्या देखी, छोटी मोटी बातें थी। एक तो तुमको एविडेंस कहाँ पे है वो समझने के लिए वो हेल्प कर सकता है कि यहाँ पे एविडेंस है। दूसरी बात, एंटिटी एंड उसका एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकता है। एंड तीसरी बात थी, अगर तुमको कहाँ पे इवेंट या ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। दोनों ने क्या करना है, दोनों ने क्या क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग, दोनों को कैसे हेल्प कर सकता है मैटर को अंडरस्टैंड करने में, एंड कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करने में। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, आगे बढ़ते हैं। मैटर क्या कम्युनिकेट करने, अभी तक हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, जो तुम कम्युनिकेशन करते हो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम देखेंगे कम्युनिकेट क्या करना है, सिंपल सी बात है, कम्युनिकेट क्या करना है ये अब हम देखेंगे। यहाँ पे हमने दो बातें तो ऊपर करी ही है, क्या, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। क्या यार इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो। देखो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ये तो बातें हमने कर ही ली है, यही तो बातें हैं, यही तो बातें तुमने कम्युनिकेट करनी है किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। एंड साथ में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी मैटर एनकाउंटर ड्यूरिंग ऑडिट। क्या है समझते हैं, टेंशन क्यों लेते हो यार, टेंशन क्यों लेते हो यार। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू एफएस ऑडिट, इसमें क्या आता है तुम्हारा, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें तुमने समझो, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन एफएस। अच्छा, ये तो हमको पता ही नहीं था। ऑडिटर ने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ओपिनियन, अपना ओपिनियन देना है ऑन एफएस दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ तुम क्या करो टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता दो, ऑडिट ऑफ एफएस डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुमने दो चीज़ें बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझ के आगे बढ़ो, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नीचे है तुम्हारा, उसके बारे में छोड़ दो, अभी समझो, सिर्फ अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ो। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तुमने बताना है, स्कोप एंड टाइमिंग के बारे में बताना है, एंड सिग्निफिकेंट कुछ कुछ चीज़ें हैं, आगे जाके देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हमने तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है, हमने अपना ओपिनियन देना है, ठीक है, हम ओपिनियन उसका रिपोर्ट करेंगे तो एक्सप्रेस करेंगे, हम फॉर्म करेंगे एंड एक्सप्रेस करेंगे ओपिनियन। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि हम जो ओपिनियन देंगे या फिर हम जो ऑडिट परफॉर्म करेंगे, इससे मैनेजमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट नहीं जाता है। ऑडिट ऑफ एफएस डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में समझने की मोटा मोटी क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए वगैरह समझो कि क्या समझना है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आता है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एंगेजमेंट लेटर में तुम देते हो, हमने बात करी थी, दैट रिकॉर्ड्स एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो आता है तुम्हारा 210 में हमने बात करी है, उसमें एंगेजमेंट लेटर में हमने बात करी 4-5 कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो वो तुम्हारा एंगेजमेंट लेटर में होता है, यही बात करी है। लेकिन लॉज एंड रेगुलेशन या फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है एंटिटी का, उसमें ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि टीसीडब्ल्यूजी को एग्री करने हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विथ ऑडिटर। अच्छा, एमसीक्यू के लिए ध्यान देना है, तुमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर। व्हेन दिस इज नॉट द केस, अगर ऐसा केस नहीं है, मतलब क्या, लॉज एंड रेगुलेशंस तुमको ऐसा नहीं बोलते कि मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट नहीं है इसमें, टीसीडब्ल्यूजी को मैनेज क्या बोलो, टीसीडब्ल्यूजी को लॉज एंड रेगुलेशंस ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अप्रूव करे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो तुम जनरली क्या करो, जो तुम्हारा कॉपी ऑफ एंगेजमेंट लेटर है ना, वो टीसीडब्ल्यूजी को भेज दो। अगर मैं तुमको नहीं समझा पाया हूँ तो अभी ध्यान से सुनो। सबसे पहले कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर में हमने बात करी थी, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एंगेजमेंट लेटर में हम उसको बता देते हैं उसको, ठीक है, समझ गया, इतना समझ गया। अभी समझो, कभी कभी है ना लॉज एंड रेगुलेशन, कभी कभी लॉज एंड रेगुलेशन स्पेसिफिकली क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो एग्रीमेंट है ना तुम्हारा, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के जो एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस है ना उसके, उसको बोलता है कि टीसीडब्ल्यूजी तो उसको एग्री कर। अगर वो नहीं बोलता है लॉज एंड रेगुलेशंस, तो हमारा तो एंगेजमेंट लेटर तो है, एंगेजमेंट लेटर तो किधर नहीं गया ना, लॉज एंड रेगुलेशन नहीं बोलते, तो ठीक है भाई, एंगेजमेंट लेटर है तो उसको तुम कॉपी दे दो टीसीडब्ल्यूजी को, वो अप्रोप्रिएट हो जाएगा तुम्हारा कम्युनिकेशन विद देम। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेंशन मत ले लो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, समझा तो समझा, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में क्या आना चाहिए, इंक्लूडिंग कमेंटिंग अबाउट सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड, दिस कम्युनिकेशन क्या क्या असिस्ट करेगा, ऑडिटर को हेल्प करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को हेल्प करेगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था सिग्निफिकेंस, टू वे जो कम्युनिकेशन था उसका सिग्निफिकेंस था, सिग्निफिकेंस टीसीडब्ल्यूजी को जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसको कितना सिग्निफिकेंट है, इसकी बात हमने करी थी। कहाँ पे करी थी, भूल क्यों जाते हो यार, अभी यहाँ पे करी थी, ऑडिटर को हेल्प करता है, टीसीडब्ल्यूजी को, दोनों को हेल्प करता है, यही बातें हैं यहाँ पे भी। प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट है ना, उसमें ऑडिटर को कुछ हेल्प हो जाती है, टीसीडब्ल्यूजी को हेल्प हो जाती है। ऑडिटर को कैसे हेल्प हो जाती है, टू अंडरस्टैंड बेटर द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है, ऑडिटर को कैसे हेल्प हो जाती है, टू अंडरस्टैंड बेटर एंटिटी और उसका एनवायरनमेंट। अच्छा, टीसीडब्ल्यूजी को कैसे हेल्प हो जाती है, टू अंडरस्टैंड बेटर, दोनों को अंडरस्टैंडिंग आ रहा है किसका, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑडिटर्स वर्क, ऑडिटर के वर्क का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसको समझने में। अच्छा, टू डिस्कस इश्यूज ऑफ रिस्क एंड द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी विथ ऑडिटर, टू आइडेंटिफाई एनी एरियाज इन विच दे मे रिक्वेस्ट कर सकते ऑडिटर टू अंडरटेक एडिशनल प्रोसीजर्स। क्या हुआ, क्या हुआ है, क्या हुआ है अभी तक क्या हुआ है, दो चीज़ें तुमने बतानी थी, दो चीज़ें कौन सी थी, एक ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, दूसरा प्लान्ड, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट बताना था। दो चीज़ें तुमने मैटर्स में डिस्कस करनी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख ली, कुछ नहीं था, हमने एक्सप्रेस करना है ओपिनियन, फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, वो हमने बात करी थी, एंड मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो छूट नहीं जाता है, ये हमने बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, वो हमने टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। उससे ऑडिटर को क्या फ़ायदा होगा, ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बेटर एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या ये वही पॉइंट है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो यही पॉइंट है क्या, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी रिलेवेंट, जो टीसीडब्ल्यूजी हेल्प करेगा किसको, इन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे तुम स्कोप एंड टाइमिंग जब बताओगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा एंटिटी एंड एनवायरनमेंट किसको, ऑडिटर को। सिंपल सी बात है, ये तो कॉपी पेस्ट आ गया तुम्हारा। टीसीडब्ल्यूजी को कैसे समझ में आ जाएगा, टीसीडब्ल्यूजी को कहाँ कहाँ पे हेल्प हो जाएगी, एक तो उसका काम समझ में आएगा,
एक तो ऑडिटर जो काम करेगा ना, मान लीजिए कि आप TCWG हो, आपके पास ऑडिटर आया है, वो आपको स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट बता रहा है, तो आपको क्या समझेगा, उसका काम समझेगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑडिटर्स वर्क। अगर वो ऑडिटर इस एरिया में जाके इतना चेकिंग करता है तो उसको क्या पकड़ में आ जाएगा, इस एरिया में इतना चेकिंग करता है तो उसने स्कोप कहाँ पे दिया है, उसका टाइमिंग कितना है, वो कितने टाइम में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो तुमको क्या हो जाएगा, ऑडिटर के काम का कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ जाएगा। अच्छा, टू डिस्कस इश्यूज ऑफ रिस्क एंड कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, तो उसमें तुमको और क्या समझ में आएगा, कि तुमको समझ में आएगा कि देखो मटेरियलिटी ये है, उसने इतना मटेरियलिटी लगाया है, एंड उसने जो रोमम का असेसमेंट किया है ना, उसने कहाँ पे देखा है कि रोमम कहाँ पे ज़्यादा है, रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें एज अ TCWG तुमको समझ में आएगा। तो उससे तुम क्या कर सकते हो, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो एरियाज़ जो उसने फाइंड आउट नहीं करे है। ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ऑडिटर के स्कोप एंड टाइमिंग में वो पकड़े नहीं गए, मतलब उसने अच्छे से नहीं देखा है। ऐसे एरिया को तुम आइडेंटिफाई करो एंड उसके बाद में ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे तुम ज़्यादा एडिशनल प्रोसीजर्स लगा ले। समझा क्या, मतलब जब तुमको समझ एज अ TCWG तुम्हारे पास ऑडिटर आता है, बोलता है कि हमारा ये स्कोप है, ये कवरेज है, एंड इस टाइम में हम ऑडिट खत्म करेंगे, तो तुमने सबसे पहले देखना है कि अच्छा ये अगर यहाँ पे काम करेगा तो उसको क्या क्या समझ में आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑडिटर्स वर्क समझ में आ जाता है। फिर तुमने ये समझ में आता है कि यहाँ पे इसने इतना रिस्क कंसिडर किया है एंड ये मटेरियलिटी उसने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ये चीज़ उसको पता है, उससे ज़्यादा तो तुमको पता है ना कि रिस्क कहाँ पे है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये देख के समझ के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसा एरिया को कि जहाँ पे उसने अच्छे से रिस्क वगैरह आइडेंटिफाई नहीं करे हैं, और उसको बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे तो थोड़ा सा ज़्यादा काम कर। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि एम्प्लॉय ने गड़बड़ किया रहेगा, तो यहाँ पे ना तो थोड़ा अपना एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म कर। ठीक है, इट डज नॉट चेंज ऑडिटर्स सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान। तो ये जो चीज़ हमने देखी, जो तुमने स्कोप एंड टाइमिंग कम्युनिकेट करना है, उसमें तुम्हारा ऑडिट का स्ट्रेटेजी एंड प्लान का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज नहीं होता है, सिंपल सी बात है। केयर इज़ नेसेसरी, लेकिन जो कम्युनिकेट करो उसमें ध्यान रखो कि TCWG अगर मैनेजिंग एंटिटी में है, अगर TCWG ही मैनेजमेंट है, मैनेजिंग एंटिटी में है, तो वो क्या कर सकता है, रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेकिंग देम टू प्रेडिक्टेबल। उनको ऐसे समझ के उनको ये पता हो सकता है कि अच्छा ये अब ये करेगा, अब ये कैसे वेरिफिकेशन करेगा। अगर ये सब उनको पता हो रहा है तो तुमको केयर इज़ नेसेसरी, मतलब उतना ही कम्युनिकेशन करो जितना उसको ऐसा समझ में ना आए कि अच्छा अच्छा ऐसे हो रहा है, तो उसको सिर्फ ऐसा मोटा मोटी लेवल पे बता दो, ज़्यादा घुस घुस के हर स्टेप मत बता दो। क्या ये पॉइंट हमने पढ़ा था क्या, अभी याद आना तो बहुत मुश्किल है तुमको, लेकिन अगर तुमको लग रहा है ना कि हमने ऐसा पढ़ा था, अगर लग रहा है ना अभी तक जितना पढ़ा है ना उसको फास्ट गो थ्रू करो और देखो कहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, मिलना बहुत मुश्किल है, पॉज करो देखो। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक हिंट देता हूँ, ये जो लाइन है ना इसी लाइन में है। ठीक है, हिंट इसी लाइन में है, तो अगर समझ में आता है तो देखो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। तो इतना सिर्फ ध्यान में रखो कि केयर तुमको नेसेसरी है। तो हमने बात करी अभी दो चीज़ों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग को तुमने बताना है। स्कोप स्कोप एंड टाइमिंग दो दो लोगों को हेल्प करेगा, ऑडिटर को क्या अंडरस्टैंडिंग वगैरह एंटिटी, वो फालतू वाली कॉपी पेस्ट वाला पॉइंट। TCWG को कैसे कैसे हेल्प करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्क को अंडरस्टैंड कर सकता है। ऑडिटर कैसे काम करेगा, उसका रिस्क कहाँ पे है, मटेरियलिटी क्या सेट की है उसने, और अगर ऐसे एरिया को सेट कर सकता है जहाँ पे ऑडिटर को फाइंड नहीं हुए, ऐसे एरिया को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई करके उसको बोल सकता है कि यहाँ पे जाके ज़्यादा चेकिंग कर। यहाँ तक ऐसे आधा ऐसे तुम्हारा खत्म हो जाता है। इसमें तुमने इतना ठीक है अभी देख लिया हमने अच्छे से, लेकिन यहाँ से आगे भाई साहब, यहाँ से आगे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं और ये फिर सॉरी ये से ख़त्म हो जाता है। इसको ध्यान से दे दो। बात है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे भाई। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, अच्छा जी, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, अच्छा जी, सिग्निफिकेंट मैटर्स, ओहो, सिग्निफिकेंट
डिफिशियंसीज और कुछ है क्या सिग्निफिकेंट रहेगा तो बाद में देख लेंगे, टेंशन मत ले लो। सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज की हमने बात करी है, जैसे 265 में हमारा हो चुका है कंट्रोल के साथ। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है कि एक डिफिशियंसी सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी कब होती है? याद है तो ठीक है, अभी रिवाइज नहीं करेंगे, बहुत टाइम पास हो जाएगा। सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी की हमने क्या बात करी थी, क्या डिफिशियंसी अगर तुमको फाइंड होती है कि तुमको देखना है कि वो इंडिविजुअल एग्रीगेट में सिग्निफिकेंट बनती है क्या, ये बात आती है। ये हमने 265 में देख लिया, अभी हमको 260 में देखना है। तो जैसे 260 में हमको ये तीन चीज़ें देखनी है, ठीक है। एक तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होती है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी होती है, सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं। मैं बताऊँ, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में दो चीज़ें आती है, एक सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आती है एंड दूसरे सिग्निफिकेंट मैटर आते हैं। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, टेंशन मत ले लो ना, टेंशन मत ले लो ना। हम क्या देख रहे हैं कि तुमको क्या करना है, तुमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब क्या, बड़े बड़े समझो, अभी के बड़े बड़े जो फाइंडिंग्स है वो तुमने कम्युनिकेट करने हैं। किसको? TCWG को बड़ी बड़ी चीज़ें कम्युनिकेट करनी है। एक एफएस में ऐसा बड़ा बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? एक तो अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे हमने बहुत बार बात करी है, एस्टिमेट्स आते हैं, पॉलिसीज वगैरह आते हैं। इसके ऊपर अगर ऑडिटर का कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है ना, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, मतलब ऑडिटर को लगता है कि यार देखो यार, ये जो एस्टिमेट लगा है ना, इसके ऊपर ये बहुत ऐसा लगना चाहिए, ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी है ना वो थोड़ी अच्छी नहीं है, इसको ऐसे लगा सकते हो। तो अगर सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट समझो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है अकाउंटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे तुमने जैसे कि एस्टिमेट वगैरह हो गया, पॉलिसी हो गया, तो उसको तुमने क्या करना है, उसको तुमने TCWG को बता के चलना है। दूसरी बात आती है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। अगर तुमको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अगर आ जाती है ऑडिट करते समय, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए इतना समझो, डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए समझो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट तुमको परेशान कर रहा है, मैनेजमेंट तुमको ऑडिट में बहुत परेशान कर रहा है, तो तुमको ऑडिट करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो इतनी सी बात है, ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी तुम किसको बता सकते हो? TCWG को बता सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद अनलेस अनलेस ऑल TCWG इन्वॉल्व है किसमें? मैनेजिंग एंटिटी। मैनेजिंग एंटिटी तुमने बताने हैं एक सिग्निफिकेंट मैटर्स। ये कौन से मैटर्स है जो तुमने मैनेजमेंट को बता दिए हैं? बड़े बड़े मैटर जो तुमने मैनेजमेंट को डिस्कस किए हैं, जब तक कि सारे जो TCWG है वो मैनेजमेंट में नहीं है। अगर ऐसा केस है तो तुमने क्या करना है, जो तुमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किए हैं बड़े बड़े मैटर, उसको भी तुमने डिस्कस करना है TCWG के साथ। एंड दूसरा WR जो तुमने लेना है उसके लिए तुमने रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट क्या करना है? WR क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कहाँ पे देखेंगे? 580 में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो, मैनेजमेंट TCWG लिख के देते हैं कि ये चीज़ें हो गई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे हम WR ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो WR ऑब्टेन करने के जो मैटर्स है, और ये हमको रिक्वेस्ट करना है आपको कि यहाँ पे आपने WR देना है, वो तो तुमको ऑब्वियस उसको बताना ही पड़ेगा। अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या देखा? अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कुछ है, अगर एस्टिमेट पॉलिसी वो तुमने बताना है। अच्छा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी तुमने बतानी है जो तुम्हारे पास आई है। अच्छा, अनलेस ऑल TCWG मैनेजिंग एंटिटी में है, तुमने क्या बताना है? सिग्निफिकेंट मैटर बताना है, WR बताना है। और साथ में एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर, अगर तुम्हारे पास कोई भी दूसरा सिग्निफिकेंट मैटर है तो वो भी तुमने क्या करना है? सिग्निफिकेंट मैटर को तुमने बताना है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? देखिए क्या एक बार नोट से कुछ सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भूल ही गए। एक एक मिनट आ जाओ इधर, यहाँ पे आ जाओ। एक एक पॉइंट तो भूल ही गए, सबसे इंपॉर्टेंट तो है। क्या पॉइंट है ये पॉइंट सिंपल सी बात करता है। जब तुम्हारा फॉर्म एंड कंटेंट जो ऑडिट रिपोर्ट का है, जैसे कि तुम्हारा मान लीजिए ओपिनियन वगैरह चेंज होने वाला है, तो भाई बता दो ना TCWG को, वो तो वेट कर रहा है।
अगर तुम्हारा ओपिनियन वगैरह चेंज हो रहा है, तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट चेंज हो रहा है, तो वो तो चेंज वाला तो सीन तुमको बताना ही पड़ेगा ना TCWG को। तो अभी तक हमने बात क्या करी, मोटा मोटी लेवल पे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स तुमने बताने, ठीक है। ठीक है, एक बार नोट से देखते हैं, फिर उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ऑडिटर का व्यू क्या है अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दे दो, नहीं तो सिग्निफिकेंट से सिग्निफिकेंट सब सिग्निफिकेंट ही हो जाएगा। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ओवर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एंटिटी के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग जैसे पॉलिसी हो गया, एस्टिमेट हो गया, डिस्क्लोजर हो गया, ये सारे इसके ऊपर ऑडिटर के क्या व्यूज़ है, ये बातें तुमने TCWG को बतानी है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो उसको ऑडिट करने में हुई है, ठीक है। अनलेस ऑल TCWG इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंटिटी, सिग्निफिकेंट मैटर जो तुमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करे हैं एंड ऑडिटर ने क्या WR उससे रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे जहाँ पे उसका फॉर्म एंड कंटेंट जो है ना, ऑडिटर के रिपोर्ट का जो फॉर्म एंड कंटेंट है ना, उसको अफेक्ट करने वाले सर्कमस्टांसेस तुमने उसको बताने हैं एंड एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो उसको अराइज होते हैं ऑडिट में, ठीक है। याद करने की कोशिश करते हम कहाँ पे है, हम सिग्निफिकेंट मैटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी नहीं सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, बड़े बड़े फाइंडिंग्स जो है ना, बड़े बड़े फाइंडिंग्स हमने क्या करने हैं, TCWG को बताने हैं। तो मोटा मोटी लेवल पे इतनी बड़े बड़े कौन से आते हैं, अगर कुछ FS को हिट करता है, जैसे कि FS को क्या हिट करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर, जो FS को हिट करता है वो क्या है, तुम्हारा अकाउंटिंग एस्पेक्ट है, उसके ऊपर ऑडिटर का कुछ व्यू है ना बहुत बड़ा, तो वो तुमने डिस्कस करना है TCWG के साथ। दूसरा है ऑडिट रिपोर्ट को अगर कुछ हिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को क्या हिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को जो हिट करता है उसका फॉर्म एंड कंटेंट, अगर उसके ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट को कुछ सर्कमस्टांसेस हिट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो वो बात तुमने बतानी है। 2 पॉइंट हो गए। एक तो FS को हिट करता है, ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट को कुछ अफेक्ट करते हैं। फिर हमने देखी है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, देखो कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एंड सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट मैटर के साथ WR रिक्वेस्ट किया है एंड सिग्निफिकेंट मैटर के साथ अदर मैटर भी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि नहीं बात है बताओ। देखो, एक तो अकाउंटिंग को क्या अफेक्ट करता है ये बात आती है, इसमें एस्टिमेट, पॉलिसीज, ये सारी बात आती है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को क्या हिट करता है, उस सर्कमस्टांसेस तुम बताओ। फिर हमने बात करी थी क्या, ये दो चीज़ें जो ऊपर है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी यानी सिग्निफिकेंट मैटर, ये भी इसका ही पार्ट है। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एंड सिग्निफिकेंट मैटर, मैटर के साथ में एक पॉइंट आता है WR जो रिक्वेस्ट किया है वो भी बताओ, एंड एनी अदर मैटर, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर वो भी बता दो। हो गए तुम्हारे 4-5 पॉइंट, फालतू से कुछ पॉइंट है, कुछ दम ही नहीं है इतना, ठीक है। समझ में आया क्या, अब देखते हैं सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या होता है, अब आएगा मज़ा, अब हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या होती है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी भाई बहुत फालतू सी चीज़ है, कुछ दम ही नहीं है इसमें, बहुत फालतू सी चीज़ है। देखो क्या होता है, ऑडिटर को है ना, जब जब परेशान होता है ऑडिट में, तो उसके लिए डिफ़िकल्टी है तो वो जाके TCWG को बता देगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक एविडेंस उसको ऑब्टेन करना है, एक वर्किंग उसको मैनेजमेंट से चाहिए, मैनेजमेंट उस वर्किंग को ना या फिर वो सबूत को है ना नहीं देता है, या फिर उसके पास है ही नहीं, ठीक है, या तो उसके पास वो सबूत है ही नहीं, उसके पास वो एविडेंस है ही नहीं। अच्छा, तो उसके पास एविडेंस नहीं है, कोई बात नहीं, या फिर वो क्या करता है, डिले करता है, या तो देता ही नहीं है या फिर डिले करता है, वो फटाफट नहीं दे रहा है, और डिले करता तो करता है ही है, ऊपर से बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट हमको फटाफट दे दो, और ऑडिटर को ऊपर से बोल रहा है कि भाई तो ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है, ऑडिट खत्म क्यों नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ये एक तो डेटा नहीं दे रहा है, और जो डेटा नहीं दे रहा है ना उसको क्या बोलता है कि पता है क्या, उसको बोलता है कि देख भाई इसको तो चेक ही मत कर, लिमिटेशंस इंपोज करता है, स्कोप, अरे मामू, स्कोप पे लिमिटेशंस इंपोज करता है, ठीक है। और इन सब से क्या होता है पता है क्या, इन सब से ऑडिटर को प्रॉब्लम होता है कि यार वो साई ऑप्टेन नहीं कर पाता है,
यही सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है। छोटी छोटी बातें है लेकिन इन्होंने बड़ा बड़ा कर दिया है, क्योंकि है बड़ी बातें भाई साहब, है बड़ी बातें। एक तो तुमने जो डेटा मांगा है, किससे, मैनेजमेंट से, एम्प्लॉय से, उनसे जो डेटा मांगा है वो दे नहीं रहे, ऊपर से बोलते हैं कि भाई इसको चेक ही मत कर। मतलब देखो, एक तो डेटा नहीं दे रहे तुमको और बोलते हैं इसको चेक मत कर, या फिर दे रहे हैं लेकिन वो खुद डिले करते हैं और तुमको बोलते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट फटाफट दे दो। ये क्या बात हो गई यार, ये क्या बात हो गई। ऑडिटर है, थोड़ी तो इज्जत करो। और इसकी वजह से साई ऑप्टेन नहीं कर पाता है। देखते हैं तुम्हारे नोट से, देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन आता है ब्ला ब्ला ब्ला, स्पेयर पार्ट में है वगैरह है, ठीक है। हमको क्या करने का है भाई, फेसिंग मेनी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट गेटिंग डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है भाई साहब ऑडिटर को, एंड उसने डिसाइड किया है कम्युनिकेट करना टीसीडब्ल्यूजी को अबाउट सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे एक हिंट उन्होंने दे दिया है कि तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। देखो, जब वर्ड आता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग तो तुमको ये लिखना पड़ता है, जब डिफ़िकल्टी आता है तो तुमको ये लिखना पड़ता है, और जब मैटर आता है तो तुमको ये लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इतनी सी बात है तुमको समझना है। जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैटर है ना, जो यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट मैटर की बात करी थी ना, इसको ही हम आगे जाके डिस्कस करें। देखो यहाँ पे, अरे सॉरी, यहाँ पे तो डिफ़िकल्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी है ना, सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी है ना, इसको ही हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो यहाँ पे हमने एक स्टार दिया है, दिख रहा है क्या तुमको। तो यहाँ पे भी हमने एक स्टार दिया है, साथ में लिखा है कि इन पॉइंट नंबर बी अबव, मतलब बी का ही पॉइंट है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में तुम क्या डिस्कस करोगे। फिर यहाँ पे देखो, सिग्निफिकेंट मैटर में हमने 2 स्टार दिया है, और इसको हमने नेक्स्ट पेज में लेकर गए हैं, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने 2 स्टार दिया है, और यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंट मैटर इन C1 में लिखा है। देखो, यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और कोई नहीं, एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर सिर्फ तुमको समझना है। तो ये जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आती है ना, उसके लिए तुमने क्या करना है, उसको यहाँ पे आता है कि गाइडेंस करना है। उसको गाइडेंस चाहिए कि कौन से मैटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी मानी जा सकती है एज पर एसे 260। तो हमने बात क्या करी थी, हमने सिंपल सी बात करी थी, हमने बात करी थी अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो जो तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रहा है, और तुमको पता है कि यार ये तो होनी ही चाहिए उसके पास। तो एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं मिल जाती है, एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं मिल जाती है, सिंपल सी बात है। और उसको दे तो नहीं रहा है, लेकिन ऊपर से बोल रहा है कि भाई मत कर इसको। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय मैनेजमेंट ऑन ऑडिटर, उसको बोल रहा है कि इसको चेक मत कर। तो एक तो मैनेजमेंट से तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, और ऊपर से वो बोल रहा है कि इसको चेक मत कर। दूसरी बात हमने बात करी थी कि डिले है भाई, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन देने में डिले है, या फिर वो देना नहीं चाहता है टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। या तो जल्दी नहीं दे रहा है, बहुत डिले कर रहा है, या फिर वो देना नहीं चाहता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। और ऊपर से क्या बोल रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि भाई तू फटाफट ऑडिट करके दे दे, अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम विद इन विच टू कंप्लीट द ऑडिट। बहुत कम टाइम दिया है कि जिसके अंदर तुमको ऑडिट कम करना है, ऑडिट कंप्लीट करना है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और इससे तुमको क्या होता है, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स रिक्वायर होते हैं तुमको साई ऑप्टेन करने में, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तुमको डालने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको याद रखो। एक और बात आती है, मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू असेस एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न व्हेन रिक्वेस्टेड। कुछ नहीं समझेगा भाई साहब, कुछ नहीं समझेगा जब तक कि ऐसे 570 नहीं होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे तो मेंशन करो ऐसे 570, और जब ऐसे 570 हो जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट को अभी देखना ही नहीं है, इसको छोड़ दो। मोटा मोटी 4-5 ऊपर के पॉइंट तुम्हारे पास आ चुके हैं। क्या है, एक तो तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है जो तुमको एक्सपेक्टेड है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ऊपर से बोल रहा है कि इसको करो ही मत चेक, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय मैनेजमेंट, ठीक है। फिर या तो इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता है या फिर डिले कर रहा है। तो या एक आता है तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिले बाय मैनेजमेंट और अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। और ऊपर से बोल रहा है, एक तो इन्फॉर्मेशन देने में डिले कर रहा है, एंड ऊपर से बोल रहा है कि भाई फटाफट ऑडिट कंप्लीट कर। तो अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम विद इन विच टू कंप्लीट ऑडिट, एंड इससे तुमको क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स रिक्वायर होते हैं साई ऑप्टेन करने में। इन सर्कमस्टेंसेस डिफिकल्टी जो है ना, ये डिफ़िकल्टी तुम्हारा स्कोप लिमिटेशन हो सकता है, जिसके ऊपर तुमको ऐसे 705 में देखना पड़ेगा कि क्या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। ये चीज़ें मैनेजमेंट कर रहा है, मतलब तुम्हारा स्कोप लिमिटेशन हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट तुमको ओपिनियन के ऊपर जाएगा, और यही बात तुमने सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी में तुमने टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है। अब बात आते हैं जो मैटर सिग्निफिकेंट है और जो
मैनेजमेंट को तुमने डिस्कस किए हैं वो तुमने TCWG को बताने हैं। कौन से भाई, बहुत फालतू वाला पॉइंट है, मेरे को समझता ही नहीं है। अब ये सिग्निफिकेंट मैटर तो केस टू केस डिपेंड हो जाएगा, तो इन्होंने एक बेसिक बेसिक बता दिया है। देखो ये पॉइंट ऐसा है कि याद रहने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लॉजिक थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं ना भाई। मैटर तो बहुत सारे बड़े बड़े मैटर हो सकते हैं, लेकिन मैटर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, इसमें से कोई डिस्कस किए तो जितना तुमको याद रखता है तो याद रहने दो। जैसे कि देखो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट मैटर की बात हो रही है तो इन्होंने सिग्निफिकेंट मैटर दे दिया, ऊपर मैटर नीचे मैटर। सिग्निफिकेंट मैटर जो डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट है, एक्सेप्ट जो रिजॉल्व किए हैं तुमने, जो रिजॉल्व नहीं किए हैं ना सिर्फ उतने ही बता दो TCWG को कि हमारा मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है। कहाँ कहाँ पे हो सकता है, अकाउंटिंग एस्टीमेट में हो सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसी में हो सकता है, कहाँ कहाँ बहुत जगह पे हो सकता है ना भाई साहब। तो सिग्निफिकेंट मैटर है वो, तो डिसएग्रीमेंट जो आता है उसके बाद सिग्निफिकेंट के बाद सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन्स जो ऑकर हुए हैं, वो बड़े बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन भी तुम TCWG को बता दो। बिजनेस के कंडीशंस अफेक्टिंग एंटिटी एंड बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटेजी जो रोमम को अफेक्ट कर सकते हैं, जो रोमम को अफेक्ट कर सकते हैं ऐसे बिजनेस के कंडीशन भी तुमने TCWG को बताने हैं। वो मैटर बड़े बड़े होते हैं। मैनेजमेंट की कंसल्टेशन के ऊपर अगर कंसर्न है विथ अदर अकाउंटेंट्स या फिर ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर के ऊपर मैनेजमेंट कंसल्टेशंस के ऊपर अगर तुमको कुछ कंसर्न है तो उसके बारे में भी बता दो। एंड डिस्कशन इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फीस फॉर ऑडिट, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके जो ऊपर के डिस्कशन है वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इन कनेक्शन विथ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, देखो इसको डिटेल में समझने से अच्छा है कि तुम इसको याद कर लो, रट लो। इसको कैसे रट सकते हो, पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंट वाला, ठीक है, क्योंकि बात बनती नहीं है ना यार। देखो ये तो ऐसे ने जनरल बातें बताई है, लेकिन भाई सिग्निफिकेंट मैटर कितने हो सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। जो ऊपर आया है ना भाई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, उसके ऊपर आ सकता है या फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चांसेस कम बनते हैं। तो इसको इतना समझो, एक तो सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन है, उसके बाद में ABCD, तो सिग्निफिकेंट ABCD, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करो सिग्निफिकेंट ABCD। तो सिग्निफिकेंट मैटर क्या है तुम्हारे, सिग्निफिकेंट ABCD, नोट्स में ही जाते ना बाय गॉड। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हो गया तुम्हारा, अब क्या है, अब है तुम्हारा सिग्निफिकेंट मैटर्स। ये सिग्निफिकेंट मैटर क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सिग्निफिकेंट ABCD, सिग्निफिकेंट ABC ABCD। सिग्निफिकेंट क्या है तुम्हारे इवेंट एंड ट्रांजैक्शन जो आते हैं वो तुमने बताने हैं। अच्छा जी, ए से क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसके कनेक्शन में जो भी था। बी से क्या है बिजनेस के कंडीशंस, बी से क्या है बिजनेस के कंडीशंस जो रोमम वगैरह के ऊपर अफेक्ट करते हैं, बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सी से क्या था, सी से क्या था कंसल्टेशन, बोलो कंसल्टेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ कंसल्टेशन ही है ना, मैनेजमेंट का कंसल्टेशन, मैनेजमेंट्स का कंसल्टेशन। एंड डी से क्या है तुम्हारा डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है विथ मैनेजमेंट। याद रख याद रहता तो ठीक है, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। तो ये क्या है तुम्हारे, ये है सिग्निफिकेंट मैटर। सिग्निफिकेंट मैटर क्या है तुम्हारा, सिग्निफिकेंट ABCD, सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन है। ए से क्या है, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के कनेक्शन में कुछ है। बी से क्या है, बी से बिजनेस के कंडीशंस कुछ है जो रोमम को वगैरह अफेक्ट करते हैं। सी से क्या है तुम्हारा कंसल्टेशन, मैनेजमेंट के कंसल्टेशन के केस में कुछ तो है। एंड डी से क्या है तुम्हारा डिसएग्रीमेंट विथ मैनेजमेंट, इसके केस में कुछ कुछ है। ये बातें तुमने इतनी सी ध्यान रह जाती है तो ठीक है, कुछ तो लिख के आ जाओगे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन ए चलना किधर गया, अब खत्म होने को आया है भाई, अभी क्या टाइम देने का है इसको। 260 में एसे 260 हुई तो अदर एसे। तो देखो ऊपर का पॉइंट क्या था, ऊपर हम एकदम शुरुआत में आते हैं। एक तो पहले हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखा, उसके बाद मैटर्स क्या कम्युनिकेट करने हैं, जिसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड टाइमिंग देखा। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी देखे,
सिग्निफिकेंट फाइंडिंग देखे जिसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है एंड सिग्निफिकेंट मैटर है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स देखे हमने, उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी देखी, सिग्निफिकेंट मैटर देखे। अब हम आ चुके हैं एसे 260 के ऊपर। एसे 260 अदर एसेस के साथ कहाँ कहाँ पे हेल्प होता है, इसको तुमने सब होने के बाद देखना है। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे 700 का पूरा लिख दो। ऐसे 700 के सीरीज में जितने ऐसे आते हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ ऐसे 710 नहीं आता है। लिख दो ना तुमको क्या करने का है, एक पॉइंट गलत हो जाएगा, लिख दो। तो इसमें सिर्फ इतना समझो कि जहाँ जहाँ पे ऐसे 700 आता है, किसका है, रिपोर्टिंग का है। इस चैप्टर के बाद देखेंगे हम रिपोर्टिंग के जो भी जितने सारे ऐसे है ना, वो जहाँ जहाँ पे रिपोर्टिंग की बात आती है, वो इसके रिलेवेंट में सारी चीज़ें तुमने TCWG को बता देनी है। इतनी बात याद रखो, जहाँ जहाँ पे रिपोर्टिंग वाला जो ऐसे आते हैं ना, उसके केस में सारी चीज़ें, जैसे 701 आता है, 705 आता है, 706 आता है, 720 आता है, उसके साथ में 710 भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आता है। लिख दो तुम ऐसा टेंशन ही मत ले लो, लिख दो भाई, जो लिखना है लिख दो, पूरा ऐसे 700 का सीरीज लिख दो, ठीक है। एंड उसके बाद में 570 आता है। 570 क्या है तुम्हारा, ऊपर मैंने 570 दे लिखा था ना, हाँ बराबर है, ठीक है। 570 देखो जो यहाँ पे ना, वही है। यहाँ पे एक गोइंग कंसर्न के बारे में बात करता है, गोइंग कंसर्न के बारे में बात करता है। तो इसको अभी समझता है तो समझो, नहीं तो छोड़ दो। इतना तो याद रखो कि 700 सीरीज का सारा है। जैसे कि तुम्हारा 705 किसके बारे में बात करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। जब तुम ओपिनियन मॉडिफाई करने जाते हो तो TCWG को बता दो। 701 KM क्या है, अभी नहीं समझेगा तो ठीक है ना भाई, KM के बारे में बात करता है तो उसको लिख दो। 706 EOM OM के बारे में बात करता है तो उसको तुमने बताना है। एंड 720 अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में है तो उसको बताना है। डिटेल में घुस घुस के देखेंगे, अभी नहीं देख सकते हैं उसको, पेंडिंग के लिए मार्क कर दो उसको। जब तुम वापस आओगे सिर्फ इतना याद रखो कि जो 700 का सीरीज है ना, तो 700 का सीरीज जो है ना, वो सारा लिखना है। अगर तुमको पूछता है कि कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं तुम, अदर एसेस के साथ आता है। सर्कमस्टांसेस इन विच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है ऑडिटर्स के रिपोर्ट के इसमें। तो उसमें तुमने क्या करना है, कम्युनिकेशन विद TCWG, जिसमें तुमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, फालतू सब पॉइंट है। अब देखते कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। अगर क्वेश्चन में लिस्टेड एंटिटी दिख जाता है, अगर कम्युनिकेशन है और लिस्टेड एंटिटी दिख जाता है, तो तुम्हारा एंटेना शुरू होना चाहिए कि बात कहाँ से पूछ रहे हैं, ये तुमको समझना चाहिए, ठीक है। ये इस पॉइंट को अच्छे से समझो। लिस्टेड एंटिटी है ये तो तुमको समझ में आ जाता है, ऑडिटर ने क्या कम्युनिकेट करना है। स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम statement that engagement team, firm, others in the firm and network firm where applicable have complied with relevant ethical requirement including independence। कुछ याद आया, कुछ याद आया क्या, नहीं आया छोड़ दो। बी में ऑल रिलेशनशिप एंड मैटर बिटवीन फर्म, नेटवर्क फर्म एंड एंटिटी दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट में रीजनेबली बी थॉट टू बियर ऑन इंडिपेंडेंस, ठीक है। दिस शैल इंक्लूड टोटल फी चार्ज क्या हुआ है फॉर ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फर्म, नेटवर्क फर्म टू एंटिटी एंड कंपोनेंट्स कंट्रोल बाय एंटिटी। नहीं समझा। रिलेटेड सेफगार्ड्स दैट हैव बीन अप्लाइड टू एलिमिनेट आइडेंटिफाइड थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। अभी तो याद आया कुछ, अभी भी याद नहीं आया कुछ। हमने कहाँ पे कुछ पढ़ा था क्या, हमने कहाँ पे कुछ पढ़ा था क्या, SQC 1 में हमने पढ़ा था, इथिकल रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ा था, इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ा था, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस पढ़ा था, ब्रीच टू इंडिपेंडेंस पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बात आती है, लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर ने क्या करना है, स्टेटमेंट देना है किसको, TCWG को, कि एंगेजमेंट टीम हमारा है, हमारा CA का फर्म है, हमारा नेटवर्क फर्म क्या होता है, हम प्रोफेशनल एथिक्स में जाके देखेंगे, या फिर फर्म के जो बाकी के सारे लोग हैं ना, वो सारे लोग, हमारा पूरा फर्म एंड हमारे सारे लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, कंप्लाई करते हैं किसको, रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट को। तो ये हमने बात करी थी कहाँ पे, SQC 1 में यही बात है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट तुमने क्या करना है, ये तुमने लिख के देना है किसको, TCWG को बताना है कि हम सारा इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस का कंप्लाई करते हैं भाई, तो बिंदास रह जा, हमारे फर्म से सब इथिकल कंप्लाई है, ठीक है। दूसरी बात, ऑल रिलेशनशिप एंड मैटर, तुम्हारे फर्म के एंड एंटिटी के बीच में जो सारा रिलेशनशिप है, जो सारे रिश्ते नाते हैं, वो सारे रिश्ते नाते अगर इंडिपेंडेंस के ऊपर आते हैं तो तुमने वो सारे रिश्ते नाते उसको बताने हैं
क्योंकि बात तो इंडिपेंडेंस की हो रही है, बात तो इथिकल रिक्वायरमेंट की हो रही है। तो तुम्हारे एंटिटी के बीच में एंड कंपनी के बीच में, सॉरी एंटिटी के बीच में एंड तुम्हारे सीए फर्म के बीच में जो जो रिलेशनशिप या मैटर आते हैं, वो सारे मैटर अगर इंडिपेंडेंस के ऊपर जो आते हैं उसके ऊपर तुमने क्या करना है, वो तुमने सारे मैटर बताने हैं। जैसे कि टोटल फी कितना चार्ज किया हमने ऑडिट के सर्विसेज के लिए, नॉन ऑडिट के सर्विसेज के लिए। इसको तुमको अच्छे से और अच्छे से कब समझेगा, प्रोफेशनल इथिक्स में समझेगा कि वहाँ पे नॉन ऑडिट फीस क्या होता है, कितना होना चाहिए, नेटवर्क फर्म क्या होता है, वो थोड़ा अच्छे से समझेगा। लेकिन अभी भी तुमको समझ रहा है, मेरे हिसाब से समझ रहा है ना तुमको, ठीक है ना। तो पहले तो हमने स्टेटमेंट दिया कि हमारा फर्म, हमारे एंगेजमेंट टीम सब कुछ इथिकली कंप्लाइंट है, तो टेंशन मत ले ले। हमारे तुम्हारे बीच में जो रिश्ते नाते हैं, रिलेशनशिप एंड मैटर है, वो हम अगर तुमको लगता है कि ये इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करते हैं तो तुमने उसको बता देने हैं। एंड साथ में रिलेटेड सेफगार्ड्स क्या है दैट हैव बीन अप्लाइड टू एलिमिनेट आइडेंटिफाइड थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। क्या इसकी बात हमने इसकी उसी वन में करी थी क्या? हमने कुछ सेफगार्ड लगाए हैं कि अगर तुमको थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई होते हैं तो हमने उसके ऊपर कुछ कुछ किया है, तो उसकी टेंशन तुम छोड़ दो। तो क्या सेफगार्ड्स हमने लगाए हैं वो भी तुम उसको बोल दो कि अगर ये आइडेंटिफाई होते हैं, थ्रेट आता है तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे, नहीं तो उसको कम करेंगे। इतनी सी बात आती है लिस्टेड एंटिटी के केस में। याद समझ में तो तुमको आ जाएगा, याद तुमको कैसे रह जाएगा, समझो बात को समझो। एक स्टेटमेंट तुमने देना है, एक चीज़ तुमने लिख के देनी है, किसको, TCWG को लिख के देनी है लिस्टेड एंटिटी केस में कि भाई हमारा फर्म, हमारा एंगेजमेंट टीम सब के सब पर्सनल है ना, तुम्हारे एंटिटी से इंडिपेंडेंट है, इथिकली रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं, ये हम लिख के दे रहे हैं। तो इसके बारे में तो सोच ही मत, इसका तो टेंशन ही मत ले ले। एक तो हो गया। दूसरी बात, जब जब तुमको लगता है कि इंडिपेंडेंस के बारे में हमारे बीच में जो रिश्ते नाते हैं, रिलेशनशिप है, मैटर है, ऑडिट फीस है, नॉन ऑडिट सर्विसेज का फीस है, जो सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे प्रोफेशनल जजमेंट में लगता है कि ये इंडिपेंडेंस के ऊपर अफेक्ट होती है, तो वो सारी चीज़ें भी तुमने बता देनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया इंडिपेंडेंस का, रिलेशनशिप मैटर बता दिए। एंड जब जब हमको आइडेंटिफाई होते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, तो उसके ऊपर हम क्या क्या सेफगार्ड्स लगाएंगे वो भी तुम उसमें बता दो। सिंपल सी बात है, सारी बातें इंडिपेंडेंस इथिकल रिक्वायरमेंट की है। एक बार पढ़ो समझ में आ जाएगा। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, कुछ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं ले गए। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट? ओरल कम्युनिकेशन अगर एडुकेट नहीं है तो राइटिंग में कर दो। ओरल अगर अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर ओरल अच्छा नहीं है तो क्या करो, राइटिंग में दे दो कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है। रिटर्न कम्युनिकेशन नीड टू इंक्लूड ऑल मैटर्स दैट अरोज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में तुम्हारे सारे मैटर तुमने बताने हैं। सॉरी, वही बता रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नीड नॉट इंक्लूड ऑल मैटर, ठीक है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में सारे मैटर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो भी बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बट लेकिन ऑडिटर का इंडिपेंडेंस जो है ना, वो तो तुमने राइटिंग में ही देना है। जो हमने ऊपर दिया था ना, ये तो तुमने राइटिंग में ही देना है। तो इसमें तो कुछ बात नहीं है। तो इंडिपेंडेंस वाली बात है वो राइटिंग में देनी है। रिटर्न में तुम्हारा सब कुछ नहीं आया तो भी चलेगा। क्या आना चाहिए, हम नीचे जाके देखेंगे क्या क्या आना चाहिए। रिटर्न में तुम्हारा सब कुछ नहीं आया तो चलेगा, लेकिन इंडिपेंडेंस तो आना चाहिए। इसमें सारे मैटर्स नहीं आए तो भी चलेगा, इंडिपेंडेंस आना चाहिए। और तुमको लगता है कि रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, ओरल से चल जाएगा ओरल कम्युनिकेशन से चल जाएगा तो ओरल कर दो। लेकिन तुमको लगता है कि ओरल से नहीं चलेगा, भाई ओरल से कैसे चलेगा, कम्युनिकेशन से। ओरल कम्युनिकेशन एडुकेट नहीं है तो तुम राइटिंग में ही देने का है, ठीक है। लेकिन राइटिंग में सारे मैटर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस तो तुमने राइटिंग में ही देना है। इवेल्यूएट वेदर टू वे कम्युनिकेशन हैज़ बिन एडुकेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। जो हमने एकदम स्टार्टिंग में बात करी थी कि टू वे कम्युनिकेशन करना है, जिससे ऑडिटर को फायदा होता है, TCWG को, और दोनों को फायदा होता है। अगर वो एडुकेट नहीं हुआ है, इफ़ इट हैज़ नॉट इवेल्यूएट, हाँ, और वो देखो कि एडुकेट हुआ है क्या। अगर नहीं हुआ है, हैज़ नॉट, तो क्या करो, उसका इफेक्ट देखो। जो तुमने रोमम किया था, रोमम असेस किया था, उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या जाएगा, एन एबिलिटी टू ऑब्टेन साई, एंड उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। ये फालतू सी बात आती है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, जो तुमने ओरली किया है ना, जो तुमने ओरली कम्युनिकेशन किया है ना, उसमें तुमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में उसको इंक्लूड करना है कि कब किया था और किसके साथ किया था, ठीक है। ये बात तुमने क्या करनी है, नोट डाउन करनी है, कब किया था, किसके साथ किया था कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन इन राइटिंग जो है ना, उसके लिए तो कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन को रिटेन करके ले लो, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जो तुमने
रिटर्न में कम्युनिकेशन किया है ना, उसका तो कॉपी तुम्हारे पास होना चाहिए। जो तुमने ओरल किया है, किसके साथ किया है, कब किया है, वो तुमने डॉक्यूमेंट करके चलनी है। इतनी सी बात आती है, जैसे 260 आती है, कुछ फालतू की बात नहीं है। इसको मैं तो बोलता हूँ बाद में एकदम एकदम एंड पॉइंट में 5 मिनट के लिए देख लो। लेकिन क्वेश्चन आता है तो मज़े ही मज़े ना भाई, दम ही नहीं है ऐसे में, दम ही नहीं है कुछ। कम्युनिकेशन की बात करी थी हमने, कम्युनिकेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने देखा था। सबसे पहले कम्युनिकेट करना है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर उसको कुछ देना है, ठीक है। पहले कम्युनिकेट क्या करना है हमने बात करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, स्कोप एंड टाइमिंग कम्युनिकेट करना है। अच्छा, उससे कुछ लेना है इन्फॉर्मेशन जो ऑडिट में हेल्प होगी, कुछ प्रोवाइड करना है उसको। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ओवरव्यू के ऊपर तुमको कुछ फाइंडिंग्स मिल जाती है, कुछ तुमको अगर मिल जाता है, क्या है नाम उसका, ऑब्जर्वेशंस मिल जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस अगर कुछ मिल जाते तो तुमने एक TCWG को बताने हैं, एंड उसके बाद में प्रमोट करना है 2 वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा जी, तो आते हैं ऊपर, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमने बात करी थी तीनों को हेल्प करता है। 3 कौन है, एक ऑडिटर है, एक TCWG है, और तीसरा कौन है, दोनों मिलकर है। तो दोनों मिलकर है, ऑडिटर है, TCWG है। ऊपर हमने बात करी थी अभी अभी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरव्यू करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो ऑब्जर्वेशन तुमको आती है वो तुम TCWG को दे दो। यही उसको हेल्प करेगी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करने में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में। ऑडिटर के लिए हमने बात करी थी कि जो ऑडिट के लिए इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है वो उसको मिल जाएगी। यहाँ पे TCWG कैसे हेल्प कर सकता है उसको देखो, 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें क्या क्या थी देखो, सबसे पहले क्या करेगा ऑडिटर, अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी को, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, तो उसके लिए वो हेल्प कर सकता है। अच्छा, ऑडिट का एविडेंस का सोर्स कहाँ पे, वो फाइंड करने में इंफॉर्मेशन कर सकता है। ऑडिट का सोर्स कहाँ पे मिल जाएगा उसके लिए वो थोड़ी हेल्प कर सकता है। एंड इन्फॉर्मेशन जो आती है इवेंट एंड ट्रांजैक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन वो कुछ कुछ दे सकता है। फिर दोनों 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 को कुछ कुछ फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प हो जाएगी। और साथ में इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखो, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। दो तो ऊपर ही देखे, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, दूसरा क्या था, स्कोप टाइमिंग ऑफ ऑडिट, एंड तीसरा क्या था, सिग्निफिकेंट कुछ कुछ चीज़ें थी। देखते क्या है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो फॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग, फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन रिपोर्ट के ऊपर। एंड उसे बात लिखो कि मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम नहीं होता है। वो फालतू सी बात करी थी हमने। फिर ओवरव्यू में तुम्हारा क्या होता है, ऑडिटर को कुछ हेल्प हो जाती है, क्या, वही एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड उसका एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाती है। एंड TCWG को क्या हेल्प होती है, अब कहाँ पे हम, अब है हम स्कोप एंड टाइमिंग में। तो TCWG तुम हो अभी, अब तुमको समझ में आता है कि ऑडिटर ऐसा ऐसा काम करेगा। तो सबसे पहले तुमने उसके काम को देखा कि तुमको समझ में आता है कि ये अगर ये काम करेगा ना तो उसको क्या क्या पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो तुमने समझा है कि उसने क्या कहाँ पे रिस्क देखा है, कहाँ कितना मटेरियलिटी उसने सेट किया है। तो तुमको समझ में आएगा क्या कौन से एरिया उसने मिस करे हैं, कौन से एरिया उसने मिस करे हैं, कि वहाँ पे तुम उसको गाइड कर सकते हो कि यहाँ पे एडिशनल प्रोसेस लगा। पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड बेटर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑडिटर्स वर्क, टू डिस्कस इश्यूज ऑफ रिस्क एंड कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी विद ऑडिटर, एंड टू आइडेंटिफाई एरियाज इन विच दे मे रिक्वेस्ट ऑडिटर टू अंडरटेक एडिशनल प्रोसीजर्स। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग की बात करी थी हमने। सबसे पहले हमने बात करी थी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग क्या क्या हो सकती है। कुछ कुछ अकाउंटिंग के रिलेटेड, सॉरी, कुछ अकाउंटिंग के रिलेटेड होगी, कुछ ऑडिट के रिपोर्ट के रिलेटेड होगी। अकाउंटिंग में तुमने क्या देखा था, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स वगैरह देखे थे तुमने, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रोविजन, FS के डिस्क्लोजर को हिट करते हैं। ऑडिटर के माइंडसेट में क्या है, ठीक है, ऑडिटर का उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, वो कैसे देखता है उन चीज़ों को। फिर ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर अगर फॉर्म एंड कंटेंट में, फॉर्म एंड कंटेंट में कुछ कुछ हो रहा है, अगर कुछ अफेक्ट कर रहा है फॉर्म एंड कंटेंट को, तो वहाँ पे तुमने ध्यान देना है, उसको कम्युनिकेट करना है। फिर सिंपल सी बातें दो, क्या, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट मैटर। सिग्निफिकेंट मैटर के साथ तुमने WR के मैटर को भी बताना है, एंड अदर सिग्निफिकेंट मैटर। सिंपल सी बात आ गई, समझ में आ गया, समझ में आया क्या। फिर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी की बात करी थी हमने। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में हमने देखा था क्या दिक्कत क्या आ रही है भाई तुमको, मैनेजमेंट दिक्कत दे रहा है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत दे रहा है। एक तो डेटा नहीं दे रहा है, और डेटा नहीं दे रहा है और साथ में बोलता है कि ये काम मत कर, या फिर डिले कर रहा है डेटा देने में, डिले कर रहा है, और साथ में क्या बोल रहा है, साथ में बोल रहा है कि तुम फटाफट ऑडिट कर लो। इससे तुमको क्या हो रहा है, ऑडिट का एविडेंस ऑब्टेन करने में तुमको परेशान हो रही है। तो ये बातें तुम ध्यान में रखो। एक 570 का पॉइंट था, उसको अभी के लिए छोड़ दो। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कैसे, हाँ, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, और ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं मैनेजमेंट ने। फिर हमने बात करी थी क्या, सिग्निफिकेंट डिले है मैनेजमेंट का, या फिर अनविलिंग है टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और साथ में तुमको क्या बोल रहा है, उल्टा तुमको बोल रहा है कि तुम
ऑडिट रिपोर्ट फटाफट दे दो, अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम विद इन द विच टू कंप्लीट द ऑडिट। एंड साथ में इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट लग रहे हैं तुमको एविडेंस ऑब्टेन करने में। एंड गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट था, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में तुम्हारा स्कोप लिमिटेशन भी आ सकता है, तो 705 में जाके मॉडिफिकेशन करो। सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में हमने देखा था, मैटर में हमने क्या देखा था, सिग्निफिकेंट एबीसीडी, सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजैक्शंस, ए से क्या था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बी से क्या था बिजनेस के कंडीशंस, सी से क्या था सर्कमस्टांसेस सर्कमस्टांसेस नहीं सॉरी मैनेजमेंट की कंसल्टेशंस, कंसल्टेशन था मैनेजमेंट की कंसल्टेशन। एंड डी से क्या था, डी से क्या था डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में आ जाते 260, सिंपल सी बात है, जैसे 700 का सीरीज है, 700 705 सॉरी ऐसे 701 705 706 720 एंड साथ में 570 था, याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। फिर हमने देखा है कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस ऑन लिस्टेड एंटिटी। देखो नाम में ही इंडिपेंडेंस है तो सारी बातें इंडिपेंडेंस के आएंगी, तो इंडिपेंडेंस के लिए तुमने क्या कम्युनिकेट करना है, लिस्टेड एंटिटी के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हमारा फर्म, हमारे एंगेजमेंट टीम, हमारे फर्म के पर्सनल नेटवर्क फर्म सब मिलके ना, तो टेंशन मत ले, इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस का कंप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। और हमारे तेरे मेरे बीच में क्या है, रिलेशनशिप एंड मैटर है, तो रिलेशनशिप एंड मैटर जो है ना वो उसके ऊपर भी तुमको अगर लगता है कि ये इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करते हैं, वो सारे उसको डिस्कस कर दे। तो फीस कितना चार्ज करते हो, ऑडिट का फीस कितना है, नॉन ऑडिट का फीस कितना है, वो सारी चीज़ें तुम बता दो। और साथ में जब इंडिपेंडेंस को थ्रेट आता है ना, तो तुम क्या सेफगार्ड्स तुमने लगा के रखे वो भी उसको बता दो, उसको कैसे तुम एलिमिनेट करते हो या फिर कैसे उसको रिड्यूस करते हो। उसके बाद में कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने देखा था कि तुम अगर तुमको लगता है कि ओरल सही नहीं है, तुम क्या करो, रिटर्न में करो कम्युनिकेशन। एंड रिटर्न कम्युनिकेशन में सारे मैटर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस वाली जो चीज़ें हैं वो तो भाई राइटिंग में ही देनी है तुमने। एडुकेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, टू वे कम्युनिकेशन अगर तुमको लगता है कि इफेक्टिव नहीं हुआ है, तो असेसमेंट ऑफ रोमम, ये एमसीक्यू में आ सकता है। असेसमेंट ऑफ रोमम तुमको पता है, अभी रोमम को असेस करने में एंड साई को ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने में जो तुम्हारी एबिलिटी है उसके ऊपर तुमने ध्यान देना है एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन में जो ओरल किया है ना, किसको किया है, कब किया है कम्युनिकेशन, वो तुमने राइट डाउन करना है। एंड रिटर्न में जो किया है उसका तो कॉपी ही अटैच कर दो ना, बाय गॉड खत्म हो गया 260 रिवीजन के साथ 1 घंटे के अंदर। इसको बाद में देखने की जरूरत नहीं है, 2-3 चीज़ें सिर्फ आके ऊपर से देखने का, अच्छा ये था ओहो पूरा देने का। तो अभी कैसा लगा तुम बताओ, मज़ा आया कि नहीं बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक मिनट में बताना भूल गया कि इसके क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन क्वेश्चन होना तो चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे कवर कर ले, तो जितना यहाँ पे है उतना ही देख के जाओ, इसका कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।